अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाएँ, ऐसी ढेरों क्या कहते हैं ईदें आपको नसीब फरमाएं। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि ये जो सब्सक्राइबर्स हैं ना 60-70 हज़ार, ये बहुत अरसे से रुके हुए हैं भाई, इनको बढ़ा दें। ठीक है, तो बात करते हैं जी। सबसे पहले हम फ़ाद मुस्तफ़ा के बारे में। फ़ाद मुस्तफ़ा वसीम बदामी के शो में आते हैं, फिल्म के बारे में बातें हो रही थी, शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से बातें हो रही थी। तो ऑडियंस में से एक लड़की उठकर कहती है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए क्या लड़कियों और लड़कों का गोरा होना ज़रूरी है? तो फ़ाद मुस्तफ़ा कहते हैं कि भाई देख लो, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। अगर सिर्फ गोरे लड़की लड़के को चांस मिलता होता तो मैं आपके सामने हूँ। मैं ये बात सुनकर बड़ा हैरान इसलिए हुआ क्योंकि एक टाइम था, फ़ाद मुस्तफ़ा खुद बताते थे कि मेरे रंग को लेकर, मेरी रंगत को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया गया और मैं इतनी बार रिजेक्ट हुआ कि मैं दिल बर्दाश्ता हो गया था। और आप सबके सामने उनकी पुरानी तस्वीरें हैं, ये अब की तस्वीरें हैं, ये सारी आप देख लें और आपको खुद समझ आ जाएगी कि जब बंदे का रंग सांवला होता है तो उसको पाकिस्तान में, तो खैर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में उसको ज़्यादा काम मिलता हो, लेकिन पाकिस्तान में ही बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको काम मिला है। जिस तरह से सुनीता मार्शल, उनको तो मैंने सामने देखा है, उनके साथ काम तो नहीं किया, लेकिन सेट पर मैंने उनको देखा हुआ है। उनका रंग वाकई ना बिल्कुल भी गोरा नहीं था। और फ़ाद मुस्तफ़ा ने एक और मिसाल भी दी कि मेरे वालिद जो हैं वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, मतलब उनको अवार्ड मिला हुआ है। वो आप देख सकते हैं, वो तो उनका रंग, मैं माज़रत के साथ जो है वो कहना पड़ेगा, उस रंग का नाम ही काला रंग है। तो वो जो है बिल्कुल भी ना सांवले हैं ना गंदुमी रंगत है, उनकी रंगत काली है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारा काम किया। और ये नहीं कि फ़ाद मुस्तफ़ा की वजह से उनको काम मिलता है, वो अपने दौर के सिंधी ज़ुबान के बहुत सारे ड्रामों में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने मिसाल दी जी अहमद अली अकबर। तुसी के उन्होंने ऊपर ही ज़्यादा गाली दे के है। अहमद अली अकबर सांवले नहीं है यार, अहमद अली अकबर का रंग अच्छा है, बेहतरीन रंग है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबा कमर जो है वो भी सांवली है। नहीं जी, कितों सांवली। अभी आप फ़ाद मुस्तफ़ा की पुरानी और अभी की तस्वीरें देखें तो फ़र्क आप सबके सामने है, ठीक है। लेकिन ये बात भी सच है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि बंदा चिट्टा गोरा हो उसी को काम मिलता है। अच्छा, पाकिस्तान में इन चीज़ों को नोटिस किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें तो कोई भी एक्टर गोरा नहीं है। बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो गोरे होंगे। लेकिन अगर आप शाहरुख खान की पुरानी तस्वीरें देखें, ये आपके सामने, इनकी रंगत देखें, सख्त काली, ठीक है। आपकी भी उनकी रंगत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने उनका एक अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम था कपिल शर्मा का, तो वो बहुत क्लोजअप था, उसमें मैंने देखा तो वो बिल्कुल भी गोरे नहीं है, अभी भी वो काले हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवाए होंगे, बहुत सारे इंजेक्शन, ड्रिप, सब कुछ लगवाया होगा, लेकिन उसके बावजूद वो गोरे चिट्टे नहीं है। उसके बाद मैं अब एक ऐसे एक्टर का नाम आप सबके सामने लेने लगा हूँ जिससे सुनकर आप हैरान होंगे कि वाकई यार ये भी तो एक मिसाल है। आपने नाना पाटेकर को देखा होगा, उनकी आपने रंगत क्या, उनकी शक्लो सूरत सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आप सबको पता है कितना वायरल रहा, उन पर कितना अरूज रहा। सुनील शेट्टी को आप देखें, सुनील शेट्टी अब आकर उनके अंदर एक ग्रेस आई है, लेकिन अगर आप जवानी में जाएं, अच्छा उनको भी छोड़ें, आप अजय देवगन को देखें। अजय देवगन का आप अगर अपने हिसाब से ऐसे बैठकर सोचें, अजय देवगन हीरो ना होते तो फिर क्या होते? मतलब उनकी पर्सनालिटी और रंगत और ये मेकअप के साथ आपको नजर आते थे, जीता था जिसके लिए, मरता था जिसके लिए, हैं। अगर वो फिल्म हिट ना होती और वो इस तरह से वायरल ना होते तो आज अजय देवगन क्या होते? खैर, फ़ाद मुस्तफ़ा ने ये कह तो दिया कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको गोरा चिट्टा होना ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ज़रूरी भी है। अपनी केयर करें और शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए आप ये मत सोचें आपको बोलना आना चाहिए, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपकी एक्टिंग इतनी कमाल की होनी चाहिए। इसकी मिसाल आपको फ़ाद मुस्तफ़ा की फिल्म आग लगे बस्ती में मिल सकती है। आप लोगों ने वो टिकटॉकर देखी होंगी जिनका नाम है शहजादी। ना उनकी हाइट है, ना वो गोरी चिट्टी हैं, ना वो बहुत ज़्यादा ऐसी खूबसूरत हैं, बोलती बहुत अच्छा है। देखें, पता नहीं मेरे अल्फाज आप लोगों को अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। मैं खुद भी कोई
मैं भी रंग मैं लाइट बंद हो जाए तो मैं तो नज़र ही ना आवा, यकीन करो। अच्छा, इसीलिए मैंने कभी भी ना अपनी वीडियोस में बहुत चिट्टा गोरा करके दिखाने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा डार्क दिखाता हूँ ताकि जब आप लोग मुझे बाहर मिले तो आप लोगों को मुझे पहचानने में मसला ना हो। खैर, शहजादी को उसमें कैरेक्टर मिला, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था और वो बोली बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार बोली है। अगर आप वो फिल्म देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उस फिल्म में उनका किरदार देखें, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शहजादी जो है इतनी बड़ी फिल्म में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात फिर मैं कहूँगा कि गोरा चिट्टा होना पर्सनालिटी भी मैटर करती है। आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स तब मिलते हैं जब आपके अंदर सलाहियत होती है। अच्छा, एक और एक्टर भी मुझे याद आ गए जो आज से काफ़ी अर्सा पहले बहुत ज़्यादा चिट्टे गोरे और अच्छी पर्सनालिटी वाले शायद नहीं थे, क्योंकि डायरेक्टर्स भी कहते थे, लेकिन उनका बोलना बड़ा कमाल था। सलीम महराज, आपने उनके बहुत सारे सुपरहिट ड्रामे देखे होंगे। रक्स बिस्मिल में आपने उनको देखा, बेशुमार ड्रामों में आपने उनको देखा, लेकिन उनका बोलना ऐसा कमाल का है कि भाई इंडिया के नवाजुद्दीन और पाकिस्तान के सलीम महराज मुकाबला करवा लें तो सलीम महराज भी उनके बराबर बराबर आपको नज़र आते हैं। सलीम भाई मेरे बड़े अच्छे, ये नहीं कि मेरे जानने वाले दोस्त हैं तो इसलिए अच्छा, लेकिन आप पर्सनैलिटी पे जाते हैं और आप देखते हैं जी इंडिया के सबसे महंगे एक्टर जिन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे लिए हैं वो है जी रजनीकांत। उनको आप देखें बगैर हेयर पैच के, यानी कि यूनिट विग के बगैर वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जब भी उनकी फिल्म आती है सुपर डुपर हिट, ना वो आम जिंदगी में मेकअप करते हैं। रजनीकांत को आप देखें ना, उन्होंने कभी हेयर पैच नहीं लगाया, उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया, नॉर्मल कपड़ों में घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले रजनीकांत है। तो याद रखिए कि आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो आपके बोलने से, आपके उठने बैठने से, आपके कपड़ों से, आपके अंदाज से है। आपका अंदाज अच्छा है तो आप खूबसूरत हैं। अगर आपका अंदाज बोलने का, बात करने का, उठने बैठने का, खाने पीने का अच्छा नहीं है तो आप बदसूरत हैं, चाहे आपका रंग चिट्टा गोरा हो, ठीक है। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपके अंदाज मैटर करते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग कॉन्शियस होते हैं ना, मेरा रंग चिट्टा हो गया तो मैं पता नहीं क्या कर लें, हमारे कुछ भी नहीं होता, चिट्टे गोरे भी रोल रहे होंगे, सारी खेड़ मुकदरा दे नसीब आंदी है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी एक ऐसी होस्ट के बारे में जो बेहद कोशिश करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं कि किसी ना किसी तरह से उनका शो वायरल रहे, हर जगह उनकी बात होती रहे। नाम है उनका हिना नियाज़ी। भाई ईद के दिन ज़फ़री खान को अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ था और वो चाह रही थी कि किसी ना किसी तरह से कोई मुझसे पूछे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कितनी ईद दी है। भाई ईदी उनको बताने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो कोशिश कर रही थी बार बार इस टॉपिक को लाकर सामने बता कर। यार मैंने समझ नहीं आती यार, एक्ट्रेसेस जब इस तरह की बातें करती हैं और फिर बाद में पता नहीं हिना नियाज़ी को ये बात कैसी लगेगी। लेकिन देखें, एक तरफ हमारे बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते हैं कि बहुत शो ऑफ करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, और दूसरी तरफ हिना नियाज़ी खुद ही इसी प्रोग्राम में बैठकर बार बार कह रही थी कि ये मेरी चूड़ियाँ जो हैं ये चांद रात को मेरे शोहर ने मुझे दिलवाई हैं। बड़ा बड़ा काम किया उन्हें, अपने थनल बना के तो उन्होंने दी सारी जिंदगी पट्ठी च बह के ते कोला ते पता नहीं की पखा के तो उन्होंने लोया बना के तो पवाया हुए। या तो ऐसा होता, बहुत सारी गरीब से गरीब बीवी को जो है ना वो शोर चूड़ियाँ भी ला के देता है, कपड़े भी ला के देता है, ना ला के दो तो अंदर बड़ा नहीं देंदियां आहो। अच्छा, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बताना चाह रही थी कि मेरे शोहर ने मुझे बहुत ज़्यादा ईदी दी है, बहुत ज़्यादा ईदी दी है। मेरी पहली ईद थी, मैंने बहुत अच्छा मीठा बनाया तो मेरे शोहर ने मुझे ईदी दी। आप पूछें कितनी ईदी दी, सब पूछने लगे। अच्छा बताएं तो वो तकरीबन एक तो मुझे डॉलर्स में मिली और पाकिस्तानी वो बनते हैं कि 5-6 लाख रुपए। वाह जी वाह, 5-6 लाख रुपए ईदी मिल गई। केड़ी ईदी यार, मेरा ख्याल है 9.5 लाख रुपए ईद वाले दिन मैंने अपनी बेगम को दिए। क्या यार, क्या मतलब 9.5 लाख रुपए, अंदाजा लगाएं आप। सीरियस ना हो, वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, मैंने कोई प्रमोशंस की थी वो भेजने थे, उन्होंने 9.5 लाख रुपए मेरी बेगम के अकाउंट में आ गया। वो ईद वाले दिन आ गया, मैं कहा तेरी ईदी है, अगले दिन मैं आप ही ट्रांसफर करके वापस अपने दर कर लेते थे आहो।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, ये कि बेसिकली जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं ना, वो यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाउंट करते हैं कि आप बहुत शो ऑफ करते हैं, बहुत दिखाते हैं कि बीवी को ये दे रहे हैं, वो करें। फिर ये लोग खुद भी ऐसा करते हैं, लेकिन समझ ये नहीं आती। आप लोगों ने इंसाफ करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं और टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स को इतना ज़्यादा टॉन्ट, हाईलाइट क्यों करते हैं। वैसे तो शोहरत ही मिल रही होती है, यूट्यूबर्स पर बात हो रही हो तो जाहिर है अच्छी बात है, लेकिन खुद भी वही काम करते हैं। तो ये क्या यार, ये कोई खुला तजाब नहीं है? क्या बोलते हैं यार, वही यार, खुला तजाद। तुसी तजाब ला लो, जो मर्जी ला लो। बहरहाल कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी आग लगे बस्ती की, जो प्रमोशन चल रही थी और वहाँ पर फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान जब आकर ठा करके जप्फी मारते हैं, जप्फी मारने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक ही जाते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं कि भाई ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं। ये अक्सर जितने भी लोग हैं जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर जब उन दोनों ने जप्फी मारी तो उस जप्फी को लेकर लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया। लोगों को लगा, वहाँ पर जो लोग खड़े थे उनकी भी कुछ वीडियोज़ आई, वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो वीडियोस बना रहे थे और इन चीज़ों को देखकर बुरा भी मना रहे थे। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि आप फिल्म देख कर आए हैं आग लगे बस्ती में, उसमें बच्चा दुबई में पैदा करना है और उससे पहले आहो रोमांटिक माहौल बनाया जाता है। फहद मुस्तफ़ा लड़कियों वाली नाइटी पहन के घूम रहे होते हैं और वो पूरे इंतज़ार में होते हैं कि वो भी आएंगी। तो वो जो चोरनी होती है माहिरा खान, वो चोरी के पैसों से एक नाइटी खरीदती हैं और वो भी आती हैं उस कोली में। तो वहाँ आपको बुरा नहीं लगा, बुरा आपको ये लगा कि फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान प्रमोशन के दौरान लोगों के दरमियान खड़े होकर जप्फी मारे हैं। भाई बात ये है कि देखें, या तो पूरे सच्चे वो कहते हैं ना कि दीन में पूरे दाखिल हो जाओ, सच्चे तरीके से, पूरे तरीके से दीन में दाखिल हो जाओ। ना ये प्रोग्राम देखो, ना ये फिल्में देखो, ना ये काम करो। अपनी ज़िंदगी का मकसद ये रखो कि हमने अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है और अपने साथ साथ पूरी दुनिया के इंसानों की मग़फ़िरत की कोशिश करनी है, उनको सही रास्ते पर लेकर आना है। ये तो है इस ज़िंदगी का मकसद, इसमें कोई शक नहीं। असल में ज़िंदगी का मकसद ये नहीं था कि हमने पैसा बनाना है, बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, जायदादें बनानी है, बैंक बैलेंस बनाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है। असल इस ज़िंदगी का मकसद, इस दुनिया में भेजने का मकसद ये नहीं था। मकसद तो ये था कि भाई हम इस दुनिया में आए हैं तो हमने सारे मुसलमानों को दोज़ख से बचाना है। जिसने कलमा पढ़ा उसने अल्लाह से अहद कर लिया कि हम इस रास्ते पर चलेंगे और इस रास्ते पर चलते हुए दूसरों को भी बचाएंगे। अल्लाह से कलमा पढ़ने के बाद वादा करता है बंदा, अहद कर लेता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप ये सारा कुछ देखते हैं और साथ में तनकीद भी करते हैं। ये यार मुझे लगता है कि ये तो फिर मुनाफिकत हुई। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ कहा सुना, कोई ऐसी बात जो जल्दबाजी में मैं बोल गया हूँ आपको बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में सॉरी ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।